अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ए लाइन कमीज की कटिंग करना। फ्रेंड्स, ये 10 से 11 साल की बच्ची की कमीज की मैं कटिंग करने लगी हूँ और इसकी स्टिचिंग भी करूँगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं हम अब अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो इसके शर्ट के पीस हैं ये अलग अलग कर लिए हैं, मतलब इसको कटिंग कर लिया है और ये फोल्ड कर लिया है। ये देखो, इसको डबल फोल्ड कर लिया है उल्टा। और ये नीचे वाला एक पीस है और ये ऊपर वाला पीस है। ये मतलब ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। और ये हमने इसको बराबर रख लिया है। ये देखिए, ये हमने बिल्कुल बराबर पर इसको रख लिया है। और अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है, ये देखें, इसकी लंबाई है 29 इंच। ये देखिए, इसकी लंबाई 29 इंच है और घेरा इसका 16 इंच है, चाक 13 इंच है और तीरा 12 इंच है। और फिटिंग की ये आपको नजर आ रहा होगा, फिटिंग इसकी पहली 14 इंच, दूसरी 12.5 और तीसरी 15 इंच। कंधा इसका 6 है, लंबाई बाजू की जो है वो 18 है। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसकी लंबाई जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में कटिंग करते वक्त कमीज की के जो भी हमने नाप जो है वो तैयार लिखना होता है, और लेकिन कटिंग के वक्त हमने ज़्यादा रखना होता है। तो ये देखें, ये इसकी 29 इंच लंबाई है और हमने 3 इंच ज़्यादा रखा है, ये 33 इंच हमने रखी है। फ्रेंड्स, इसकी 33 इंच हमने लंबाई रखी है और इसकी हमने ना चौड़ाई घेरा जो है इसका जो लिखा हुआ 16 इंच, लेकिन हमने घेरा, आपको पता है लाइन में जो घेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये हमने इसका पूरा ही रख लिया। जितनी भी इसकी चौड़ाई थी हमने ये पूरी रख ली थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने तीरा लेना है इसका। इसका तीरा 13 इंच और इससे 1 इंच ज़्यादा हम रखेंगे और इसको हम 14 पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, 14 पे फोल्ड करके इधर हम इसका निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम ये कंधे का निशान लगाएंगे। फ्रेंड, जो हमने बड़े मतलब जो हम बड़ों की कमीज की कटिंग या स्टिचिंग करते हैं, कटिंग में मतलब मैंने आपको बड़ों की बताया था कि उनका जो यहाँ से कंधा है वो हम 8 से 8.5 इंच तक रख सकते हैं। तो जो बच्चों का है वो हम यहाँ से 6 इंच पर रखेंगे। 6 या 6.5 इंच के दरमियान हम रख सकते हैं। तो ये हम इसका कंधा यहाँ से 6.5 इंच पर रखेंगे।
और अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हम यहां से इसका लेंगे, जो बड़ों का गला हमने आपको बताया था कि 3 इंच हम रखते हैं, मतलब जब उसको खोलेंगे तो वो 6 इंच बनेगा। और ये इतने साइज के बच्चों के लिए हम 10 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं इनके लिए हम 2.5 इंच पर लेते हैं। गला इसका जो है 2.5 इंच पर बनाते हैं, या 2 इंच पर भी बना सकते हैं उसकी चौड़ाई, लेकिन हम ज्यादातर 2.5 इंच पर बनाते हैं तो बच्चों को ज्यादा गला तंग भी ना। और अगर उसका कोई मसला हो भी, अगर खुला हो तो फिर उस पर हम बटन भी लगा सकते हैं साइड पे। ये देखिए, ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है जो हमने तिरछा करना है। और यहाँ से हम बड़ों का जो है वो 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं, और ये बच्चों का हम 1 इंच पर लगाएंगे तिरछा करने के लिए। ये देखिए, ये हम इसको तिरछा कर लेंगे। और अब हम यहाँ से भी 1 इंच पर ही लेंगे, 1 से थोड़ा कम भी ले लेंगे। ये जो हमने डीप रखना, जितना कंधा, अगले कंधे की कटिंग जो हम करते हैं गुलाई। ये देखिए, यहाँ से निकाल लिया है। और अब हम यहाँ से आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये कंधे की गुलाई करने के लिए। और अब हम इसकी गुलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये गुलाई कर ली है। और अब हम इसकी पहली फिटिंग लेंगे। पहली फिटिंग इसकी 14 है, और 14 पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, फ्रेंड्स, ये हम निशान लगा के पहली फिटिंग का, यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा कंधा 6 तैयार है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 6 पूरा हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा 6 पे तकरीबन आ गया है। और थोड़ा जो कमी पेशी होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन हमने ये देख लेना, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हम यहाँ पे जो फिर थोड़ा निशान बढ़ा लेंगे, मतलब ये फिटिंग का जो पहला निशान है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अगर ज्यादा यहाँ से कम होगा तो यहाँ फिर कम कर लेंगे अगर ज्यादा होगा तो। इसलिए हमने ये यहाँ पे निशान पहली फिटिंग का लगा लिया है। और अब हम दूसरी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ों की हम पहली फिटिंग रखते हैं, दूसरी पहली फिटिंग के बाद जो दूसरी फिटिंग का निशान लगाते हैं वो हम 6 इंच के फासले पर लगाते हैं। और बच्चों का हम तकरीबन 5 या 4.5 इंच के दरमियान में लगाएंगे। ये हम 5 इंच के फासले पर ही लगा लेते हैं।
और ये दूसरी फिटिंग है 12.5। तो ये हम 12.5 पे फोल्ड कर रहे हैं। ये 12.5 पे फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिया है। और अब हम इस निशान को इससे मिला लेंगे। फ्रेंड, ये मैंने इस निशान को इससे मिला लिया है। अब मैं आपको, अब ये जो तीसरी फिटिंग का निशान हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ये इसकी ऐसे ही ये अपने हिसाब से इसकी शेप बनाते बनाते ऐसे एंड तक ले जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ से हम ये शेप बनाएंगे इसकी खुद ही। ये देखिए, इसकी शेप ऐसे बनाते बनाते हम इसके किनारे पे ले जाएंगे। ये हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, हम ये ऐसे इसको किनारे पे ले आएंगे। फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने निशान लगा लिया है। ये पूरा किनारे तक मैंने निशान लगाया है इसका। ये देखिए, ये यहाँ तक हम इसका निशान लगाएंगे। और अब हम जो इसकी गुंजाइश रखेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। डेढ़ इंच पर हम इसकी गुंजाइश रखेंगे हम। ये देखिए, ये अब हम अपने हिसाब से इसकी गुंजाइश रखते रखते अब फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। फ्रेंड, मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि कटिंग करते वक्त हम जो फ्रंट साइड की कंधे की कटिंग होती है वो पहले करते हैं, क्योंकि हमने इसका डीप पहले से ही रख लिया होता है। और बाद में हम नीचे वाले की कटिंग करते हैं। नीचे वाले पे हम हाफ इंच का निशान लगा के तो फिर इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि फिर इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। तो इसलिए हम पहले से ही, कई जो हैं टेलर्स वो आपको पहले ही इसकी कटिंग मतलब बताते हैं। वो बाद पहले अच्छी गुलाई करके इसकी और बाद में आपको बताते हैं, ऊपर वाले फ्रंट साइड की कटिंग करना बाद में बताते हैं। लेकिन हम जो है वो इस तरीके से बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी। इसकी जो सी बैक साइड की कटिंग करनी है उसके लिए। ये देखिए, पहले अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये देखिए, ये अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हम ये जो हमने गुंजाइश का निशान लगाया था वो गुंजाइश रख के तो अब हम बाकी की कटिंग करेंगे। ये देखिए, फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये इसकी ये ए लाइन शक्ल शेप आ गई है। ये देखिए, इसकी शेप जो है ए लाइन में आ गई है। तो ये अब हम ऐसे इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो हम आपको स्टिचिंग भी इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी इसकी स्टिचिंग करने का, उसमें आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।